आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपना वैसे टॉपिक चल रहा था डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। उसके अंदर आज अपन रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर आज अपन बात करेंगे मिसमैच रिपेयरिंग क्या होती है, मिसमैच डीएनए रिपेयरिंग होती क्या है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये क्या है अपना डीएनए। सबसे पहले ये बात करेंगे कि मिसमैच रिपेयरिंग की अपन को जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये क्या अपना नॉर्मल डीएनए, ये क्या अपना डीएनए, ये क्या है पेरेंट स्टैंड, दोनों की दोनों क्या है पेरेंट स्टैंड है। ओके, पेरेंट स्टैंड है यहां के ऊपर। अब ये पेरेंट जो स्टैंड है ये क्या है मिथाइलेट हुई हुई है। क्या हुई है मिथाइलेट, मतलब CH3 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 ये क्या है मिथाइलेट हुई हुई अपनी क्या है डीएनए स्टैंड है। एकदम डीएनए स्टैंड है, किसी भी प्रकार का इसके अंदर क्या है डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर रेप्लिकेशन होगा, अब क्या होगा इसके अंदर जैसे ही रेप्लिकेशन होगा वैसे ही क्या होगा, ये जो डीएनए की स्टैंड है ये डीएनए की स्टैंड दो भागों में टूट जाएगी। कितने भाग हो गए? दो। ये भाग कौन सा हो गया पेरेंट स्टैंड, और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया अपना पेरेंट स्टैंड हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा इसके अंदर कि अब यहां पे क्या आएगा। अब आपको पता है कि नया जो डीएनए स्टैंड बनेगा उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, कौन आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, और वो क्या करेगा नीचे वाली दो स्टैंड बना देगा। क्या कर देगा, यहां के जुड़ गया तो ये क्या हो गई आपकी डॉटर स्टैंड हो गई। ये क्या आ गई डॉटर स्टैंड हो गई। अब क्या है कि ये वाला जो स्टैंड है, ये जो ऊपर वाली जो पेरेंट स्टैंड है, ये दोनों की दोनों स्टैंड तो क्या है जो पेरेंट वाली है ये तो क्या है मिथाइलेट हुई हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिथाइलेशन की यहां पे जरूरत क्यों पड़ी है। दोनों स्टैंड क्या हुई है मिथाइलेटेड है, मतलब जो पेरेंट स्टैंड है वो तो फिलहाल क्या है मिथाइलेटेड है, जबकि ये जो डॉटर स्टैंड है ये दोनों की दोनों क्या है नॉन मिथाइलेटेड। दोनों की दोनों क्या है नॉन मिथाइलेटेड है। अब क्या होगा, अब आपने देखा होगा जैसे ही अब ये क्या होता है जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या होता है बहुत सारी गलतियां कर देता है। क्या कर देता है ये बहुत सारी गलतियां कर देता है, क्योंकि ये काम का नहीं है, ये क्या है मेच्योर नहीं है अपने काम के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली स्टैंड है पेरेंट स्टैंड, यहाँ पे ले लिया कि ये एडिनिन है। अब एडिनिन के सामने क्या आना चाहिए, आना तो चाहिए बकायदा थाइमिन आना चाहिए। क्या आना चाहिए थाइमिन। लेकिन क्या होगा ये डीएनए जो पॉलीमरेज थ्रेड होगा ये क्या है मैंने बताया कि मेच्योर नहीं है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे साइटोसिन को ऐड कर देगा। किसको कर देगा, या तो साइटोसिन को जोड़ देगा या ग्वानिन को जोड़ देगा। किसके एडिनिन के साथ में आना तो चाहिए थाइमिन, लेकिन इसने साइटोसिन या ग्वानिन दोनों में से किसी एक को क्या कर दिया यहाँ पे चिपका दिया। अब इसने ये गलती कर दी। अब इसने ये जो गलती की है इसकी पूर्ति किसको करनी पड़ेगी, अपन को करनी पड़ेगी। इसने क्या कर दिया एडेनिन के साथ में साइटोसिन को क्या कर दिया चिपका के चला गया। अब क्या होगा, अब यदि ये वाला स्टैंड है ये क्या है नॉन मिथाइलेटेड है। अब यदि ये भी स्टैंड मिथाइलेटेड हो जाता, मान लिया कि ये स्टैंड भी यदि मिथाइलेटेड हो जाता, तो जो एंजाइम्स होंगे उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सी पेरेंट स्टैंड है कौन सी डॉटर स्टैंड है। इसलिए क्या होता है जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है क्या है कि किसी को भी इस डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि कभी भी कहीं भी गलती कर सकता है। तो बहुत सारे एंजाइम आते हैं वो क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। क्या करेंगे इसको चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए उनको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी तो पेरेंट वाली स्टैंड होगी कौन सी डॉटर वाली स्टैंड है। तो क्या करेंगे इसी चीज के लिए क्या करते हैं, ये तो मिथाइलेटेड रहती है पेरेंट वाली स्टैंड तो, लेकिन जो नई स्टैंड बनती है वो क्या होती है मिथाइलेटेड नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब ये अपना डीएनए क्या हो गया, यहां पे क्या आ गया एडेनिन के स्थान पे साइटोसिन आ गया, इसलिए अपना डीएनए क्या आ गया डैमेज हो गया। अब डीएनए डैमेज हो गया तो इसका क्या करना पड़ेगा, अब अपन को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो चलिए अपन डीएनए डैमेज का सॉल्यूशन देख लेते हैं, मिसमैच रिपेयरिंग। ओके, अब क्या है ये जो मिसमैच रिपेयरिंग है, अब ये क्या हो रहा है डीएनए डैमेज हो गया। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे अपन को 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अपन को 4 लोगों की। तो चलिए अपन पहले उन 4 बंदों से मिल लेते हैं कि वो 4 लोग है कौन। बोल सकते हैं 4 एंजाइम। तो ये जो पहला एंजाइम है, मतलब ये जो पहला बंदा है ये क्या है एक तरह से बंदी है। ओके, तो ये क्या है अपना, ये है म्यूट एस। ये कौन है म्यूट एस है। और एक बंदी और, ये क्या है म्यूट एल। ये क्या है म्यूट एस है एंड ये म्यूट एल है। अब इन दोनों का काम क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों का। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो म्यूट एस एंड जो म्यूट एल है ये दोनों के दोनों क्या है सिस्टर्स हैं।
ये दोनों क्या है, सिस्टर्स, मतलब सेम है। देखने के अंदर क्या होगी, दोनों सेम होगी, लेकिन इनके क्या है, नाम ही अलग है। कौन सा आ गया, म्यूट एस एंड म्यूट एल। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पहचान करते हैं कि एरर कहां हुआ है, डीएनए में एरर कहां हुआ, उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो इनका काम क्या हो गया, रिकॉग्नाइज एरर, मतलब डीएनए के अंदर एरर कहां हुआ है उस चीज को क्या करते हैं, पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ये दो की बात कर ली। तीसरे की अपन बात करें तो तीसरा कौन होता है, तीसरा होगा, उसका नाम होगा म्यूट एच। तीसरा कौन होगा, म्यूट एच। अब ये जो म्यूट एच होता है, इसका काम क्या होता है, म्यूट एच का काम होता है, ये भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा। किसको करेगा, जो आपकी डॉटर स्ट्रैंड होगी, मतलब जो डॉटर स्ट्रैंड जिसे अपन बोल सकते हैं नॉन जो मिथाइलेट स्ट्रैंड थी अपनी, उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब डॉटर स्ट्रैंड होगी उसको क्या करेगा, उसकी पहचान करेगा। और क्या करेगा, और ये करेगा जो लूप होगी, लूप का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूं मोटा मोटी कि हाँ इनका काम क्या है। अगर इनका काम अब आगे अपन डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एकदम अच्छे से अपन पढ़ेंगे कि मिसमैच रिपेयरिंग होती क्या इसको डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात कर लिया कि म्यूट जो एच है ये क्या करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, जो डॉटर स्ट्रैंड होगी इसको रिकॉग्नाइज करेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, लूप का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद में क्या करेगा, ये कट लगाएगा, किसके ऊपर कट लगाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा उसको तोड़ने का काम करेगा। कौन, म्यूट एच, फॉस्फोडाई जो एस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, उसको भी क्या करेगा, ये तोड़ने का काम करेगा, उस बॉन्ड को क्या करेगा, कट कर देगा। ओके, और इसका काम क्या होगा, एक इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, इसकी एक खासियत होती है, काम भी बोल सकते हैं इसकी अपने खासियत भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, जो डॉटर सेल होगी उसको रिकॉग्नाइज तो करेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि डॉटर सेल के अंदर जो साइट होगी उसके ऊपर कहीं भी जाके एड हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक जगह होगी उसी पे एड होगा। वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी, GTAC साइट। कौन सी, GTAC साइट होगी, उसी के ऊपर जाके के एड होगा, उसके अलावा कहीं पे एड नहीं होगा। एक तरह से बोल सकते हैं ये इसकी क्या है, शर्त है, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन में अपन बोल सकते हैं। कौन सी साइट, GTAC साइट के ऊपर कौन, म्यूट एच। तो 3 की बात होगी। चलिए चौथा बात कर लेते हैं। जो 4th नंबर होगा उसका काम क्या होगा, 4th वाले का नाम, ये जो 4th वाला है ये क्या है, UVRD। क्या होगा, UVRD। इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, कट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो ये 4 है मेन। कौन सा, म्यूट एस एंड म्यूट एल। ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इनका जन्म जन्म का क्या है, नाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं। तो ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी किसको, एरर को, कि डीएनए में कहां एरर हुआ है। और ये जो म्यूट एच है ये एक तरह का फिसलू टाइप का, ये क्या करेगा, जो म्यूट एल है और ये जो म्यूट एच है, इन दोनों का क्या है, चक्कर चल रहा है। कौन सा वाला चक्कर चल रहा है, ये वाला इन दोनों का चक्कर चल रहा है, हार्ट बीट वाला चक्कर चल रहा है। तो ये क्या करेगा, हमेशा इसके साथ में रहने की कोशिश करेगा। और ये वाला क्या, आपका अकेला सा बैठा हुआ है। इसको जब बुलाएंगे काम होगा तब बुला लेगा, वरना ये आपका अकेला घूमता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो गया, ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर्स। और म्यूट एच क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, डॉटर सेल्स को, मतलब डॉटर साइट को, स्टैंड को, कहां पे है। और क्या करेगा, लूप का फॉर्मेशन करेगा, कट करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। और इसकी स्पेसिफिक जगह कौन सी होगी, GTAC साइट होगी। और इसका UVRD का काम क्या होगा, कट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो चलिए ये तो अपन ने 4 तो पढ़ ली। 2 और होते हैं, एक कौन सा होता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाएगा, और लाइगेज। इन दोनों को अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेनली क्या है, ये 4 ही, इनके बारे में तो आप सबको पता है कि इनका काम क्या होता है। तो चलिए अब ये तो अपन ने थ्योरेटिकल रूप में इनको पढ़ लिया, अब अपन अच्छे से देखते हैं इनको। ये क्या है अपना, डीएनए, जो अपन ने बात की थी, डैमेज हुआ डीएनए। यहां पे क्या आ गया था, जो एडेनिन था, इस एडेनिन के स्थान पे थाइमिन आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ गया था, साइटोसिन आ गया था। ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। ये अपना डीएनए क्या हो गया था, यहां पे डैमेज हो गया था। ये वाली तो क्या थी, पेरेंट स्ट्रैंड थी, और ये वाली क्या थी, डॉटर स्ट्रैंड थी। ये चीज अपन ने बात कर ली थी। और ये वाली जो जगह है ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, यहां पे क्या थी, ये मिथाइलेट हुई है। ओके, ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। फिर अपन ने 4 लोगों का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। तो एक तो कौन सा था,
म्यूट एस करके था, एक कौन थी, म्यूट एल करके थी, एक कौन था, म्यूट एच करके था। ये तीन थे, चौथा भी था। नंबर 4 कौन सा था, नंबर 4 था अपना UVRD था। ये थे, ये 4 की अपन ने बात कर ली थी, जो मैंने आपको बता दिया था। अब क्या होगा, इनका काम मैंने आपको बताया था। म्यूट एस का काम क्या होता है, ये एरर, मतलब ये जहां पर भी एरर होगा रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे कि डीएनए के अंदर कहां डैमेज हुआ है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिस्टर्स हैं। ये दोनों क्या है, सिस्टर्स, मतलब ये दोनों कहां जाएगी, साथ में। तो ये दोनों क्या करेगी, आएंगे और आके जगह को ढूंढेंगे कि कहां के ऊपर डीएनए डैमेज हुआ है। तो यहां पे हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगी, यहां पे आके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है। यहां आके क्या हो गई, ये दोनों के दोनों कौन, म्यूट एस एंड म्यूट एल, ये दोनों के दोनों क्या हो गई, यहां पे आके एड हो गई। अब क्या होगा, अब ये जो म्यूट एल है ना, मैंने आपको बताया था कि म्यूट एल एंड ये जो म्यूट एच है, इन दोनों का क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। तो ये क्या करेगी, इसको सिग्नल भेजेगी। ये क्या करेगी, इसको सिग्नल भेजेगी कि आजा यार। ये क्या भेजेगी, इसको सिग्नल भेजेगी कि आजा तू भी। तो ये क्या करेगा, म्यूट एच होगा, ये इसको जैसे ही पता चलेगा कि म्यूट एल ने बुलाया, मतलब अपनी जीएफ ने बुलाया अपन को, तो क्या करेगा, ये यहां से चला जाएगा। लेकिन चला तो जाएगा ये, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या है, फिसलू, ये चला जाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसकी एंड ये अपने सिद्धांत के ऊपर कायम रहेगा, अपने टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, कि इसको कहां पे जाना है। ये ओनली उसी, यहां जाएगा तो सही डॉटर सेल के अंदर, लेकिन ये सिर्फ GTAC साइट होगी। उस साइट को क्या करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उस साइट को पहचानेगा, फिर वहां जाके एड हो जाएगा। तो देखते हैं कहां जाके एड होता है। ये क्या थी, पेरेंट स्टैंड था, ये डॉटर स्टैंड हो गया, ये साइटोसिन एंड ये यहां पे ये एडेनिन आ गया अपना, और यहां पे अपना क्या है, साइटोसिन है। ये चीज क्या हुई है, डैमेज हुई है। यहां के ऊपर ये दोनों क्या है, बैठे हुए हैं। ये तो कौन है, म्यूट एस है और ये म्यूट एल है। अब क्या होगा, ये जो म्यूट एच होगा, ये म्यूट एच क्या होगा, जैसे कि यहां पे मान लिया कि यहां इधर देखेगा, इधर देखेगा, जहां भी मान लिया यहां पे मिल गया इसको GTAC साइट मिल गई। कौन सी मिल गई, GTAC साइट इसको यहां पे मिल गई। तो ये क्या करेगा, यहां पे आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। यहां आके क्या हो गया, जुड़ गया, कौन, GTAC आके यहां पे जुड़ गया। अब क्या होगा, ये कौन जुड़ गया, यहां पे म्यूट एच आके जुड़ गया। अब क्या होगा, फिर भी ये दोनों चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी भी क्या इन दोनों के बीच में गैप है। तो ये क्या करेंगे, फिर से इसको क्या बजेगा, सिग्नल, या एक तरह से बोल सकते हैं, इसको बोलेगी मिलते हैं, इतनी दूर आ गए तो मिल भी लेते हैं। फिर से ये दोनों क्या करेंगे, मिलने के लिए जाएंगे। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ के अंदर ये दोनों क्या है, फिलहाल स्टैंड क्या है, ये ऐसी है। लेकिन ये दोनों जैसे ही मान लिया यहाँ पे म्यूट एच है और यहाँ पे क्या है, म्यूट आपका एल है, ये दोनों जैसे ही ऐसे पास में जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर से आएगा, 3D के अंदर आप देख सकते हैं, ये इधर आएगा और ये वाला ऐसा क्या आएगा, इधर आएगा। तो ये जो बीच में है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड, मतलब एक लूप बन जाएगा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे ही होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी, मतलब बैंड हो जाएगा, एक तरह से अपन ये भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, ये चीज कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल गई। अब ये तो यहां पे, ये तो क्या आ गया आपका, म्यूट एल आ गया। अब म्यूट एल है तो म्यूट एल के साथ में क्या रहेगी, म्यूट एस भी रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिस्टर्स है, म्यूट एस, ये दोनों रहेंगे। अब क्या हो गया, यहां पे क्या है आपका, ये आ गया म्यूट एच। अब ये दोनों क्या आ गए, पास में आ गए। तो यहां पे क्या था, यहां पे तो साइटोसिन था, यहां पे क्या था, एडेनिन था, यहां पे क्या था, साइटोसिन, क्योंकि ये वाली जगह वो डैमेज हुई जगह, क्योंकि यही तो क्या हुआ, डैमेज हुआ है। अब क्या होगा, अब ये दोनों क्या आ गए, पास में आ गए। अब ये दोनों, अभी भी इन दोनों का मन नहीं भरा, अब ये दोनों सोच रहे हैं कि इतने तो पास में आ गए, अब अपन कहीं घूमने चलते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन कब निकलेंगे, अब म्यूट एच भी जा रहा है, म्यूट एल भी जा रहा है, तो म्यूट एस भी साथ में जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिस्टर्स, क्योंकि इन्होंने साथ रहने की कसम खा रखी है कि जहां तुम वहां मैं। लेकिन
अब क्या होगा, अब ये जो म्यूट एच और म्यूट एल होगा, अब ये म्यूट एच तो बोलेगा कि भाई क्या करें, तो इसने बोला अभी मेरा काम नहीं हुआ है, तो इसका काम मैंने एक और बताया था कि ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, यहां पे कट लगा देगा, एक कट यहां लगा देगा और दूसरा वाला कट यहां लगा देगा, क्योंकि डैमेज कहां है, यहां हो रखा है। तो इस भाग को थोड़ा सा छोड़ के यहां यहां क्या कर देगा, दोनों जगह क्या कर देगा, कट कर देगा। फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा। अब इसने बोल दिया कि चलो अपना काम तो यहां तक हो गया, तो अब अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं। तो ये जो म्यूट एल है, ये क्या है, लड़की है। अब ये किसी लड़के को बोलेगी, इसको बोलेगी, किसको, जो अलग से सुस्त सा बैठा हुआ है, यूवीआरडी, इसको क्या भेजेगी, सिग्नल भेजेगी। तो ये भी खुश हो जाएगा कि पहली बार मेरे पास भी सिग्नल आया है किसी लड़की का, तो ये भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, यहां से आउट हो जाएंगे, बाहर की ओर निकल लेंगे। फिर क्या आएगा यहाँ पे, यूवीआरडी की एंट्री होगी। अब क्या होगा, चलिए यही बता देता हूं। ये वाली स्ट्रक्चर थी, कुछ ऐसा था, यहां पे क्या लग चुका है, कट लग चुका है। यहां क्या लगा चुका है, कट लगा चुका है। अब यहां पे कौन आएगा, यहां पे आएगा यूवीआरडी आएगा। अब कौन आएगा, यूवीआरडी आएगा, ये यहां पे आ जाएगा। ये कौन आ गया आपका, यूवीआरडी आ गया। अब ये यूवीआरडी का काम क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां पे ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा। किनको तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। फिर इसको समझ में आ जाएगा कि अपना काम तो कुछ था ही नहीं, अपन को तो ऐसे ही बुला लिया। फिर ये यहां से क्या करेगा, ये भी बाहर चला जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ये भी चला जाएगा। इसका काम भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, वैसे तो आपको नोट्स में है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप ले सकते हैं। यदि फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, ये स्क्रीनशॉट वाले काम हो गया। अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहां तक तो अपन ने देख लिया। अब क्या होगा, ये अपना क्या था, पेरेंट स्टैंड थी। ये क्या थी, पेरेंट स्टैंड थी। अब ये यहां से जैसे ही यूआरडी निकलेगा, यूवीआरडी जैसे ही निकलेगा, तो ये दोनों ऐसा क्या हो गया, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, यहां से क्लीन कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या थे, इनसे आपस में चिपे हुए थे। पेरेंट स्टैंड है वो डॉटर स्टैंड से चिपी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक वैसे ही ये वाला जो ग्रीन वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, यहां से यहां तक का हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, इस स्टैंड से क्या हो जाएगा, अलग। तो ये सारा हिस्सा जैसे ही बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, यूवीआरडी के साथ में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कैसा होगा, ये ऐसा स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भाग पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एंट्री होगी आपके, किसकी एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। और ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके क्या करेगा, इसकी भी टर्म कंडीशन है, ये क्या करेगा, एकदम यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, ये यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पे क्या कर देगा, ये न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे क्या था, पहले यहां पे क्या था, एडेनिन था। यहां पे क्या था, एडेनिन था। वो किसके साथ में जुड़ रहा था, साइटोसिन के साथ में जुड़ रहा था। लेकिन अब ये एडेनिन किसके साथ में बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे थायमिन के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगी, जो जिस चीज पे क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, उस चीज को क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाएगा, न्यू स्टैंड बनाएगा। ठीक ऐसी जैसे यहाँ पे जो कोडोन होंगे उनके एंटी कोडोन बना देगा, जो ऊपर होंगे उनके जस्ट नीचे वैसा ही क्या कर देगा, प्यूरिन पिरिमिडिन जोड़ देगा। तो यहाँ पे एडेनिन किसके साथ में जुड़ गया, डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के स्थान पे, सॉरी थायमिन के साथ में क्या हो गया, जुड़ गया। किसने जोड़ा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। अब क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया, ये बीच के अंदर क्या रह गया, यहाँ पे गैप रह गया। ये आप देख रहे हैं, ये गैप, इन गैप को कौन फिल करेगा, तो इन गैप को फिल करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा लाइगेज। ये क्या करेगा, किनको, ये जो गैप होते हैं उन गैप को क्या करेगा, फिल कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन गैप को क्या कर दिया, इसने फिल कर दिया, इन गैप्स को क्या कर दिया, भर दिया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया। अब ये वाला तो क्या था, पेरेंट स्टैंड था, और ये वाली क्या होगी, आपकी डॉटर स्टैंड होगी। ये वाली क्या होगी, डॉटर स्टैंड। तो ये डीएनए क्या हो गया अपना, रिपेयर। तो यहां पे क्या हो गया, अपना डीएनए रिपेयर हो गया। जो डैमेज हुआ डीएनए था वो डीएनए क्या हो गया, आपका डीएनए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मिसमैच रिपेयरिंग के ऊपर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस मेन यहाँ पे 4 एंजाइम है, एक तो MUTS, MUTL, MUTH एंड UVRD। वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड लाइगेज भी है, लेकिन ये सबको पता होते हैं कि आगे इनका काम है। लेकिन मेनली ये क्या है, ये 4 लोग हैं जो काम करेंगे। तो ये थी डीएनए मिसमैच रिपेयरिंग की मैकेनिज्म। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कीजिएगा।
और कोई टॉपिक पे आप वीडियो वगैरह बनवाना चाहते हैं, लेक्चर वगैरह जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोट्स का मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।